नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, यानी लिखने का तरीका जानेंगे कि सेंट्रल आइडिया जो हमारा 4 नंबर का आता है। हाँ दोस्तों, 4 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम उसी को लिखना सीखेंगे। सेंट्रल आइडिया होता क्या है, पोएम के बारे में आपको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना रहता है जो आपके किताब में पोएम है। जैसा कि पहला पोएम है, यानी फर्स्ट लेसन पोएम का जो है पोइट्री का, यानी माई मदर 66, यानी माई मदर एट 66, यानी इसको हिंदी में कहेंगे मेरी माँ 66, माई मदर 66। अगर आप इसका ट्रांसलेट यानी हिंदी में कहेंगे तो मेरी माँ 66 वर्ष की है, यानी मेरी माँ 66 वर्ष की है। क्यों? तो चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं और मैं कुछ कुछ आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले द पोएम माई मदर एट 66, यानी जो आपके चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है माई मदर एट 66, इज कंपोज्ड बाय कमला दास। यानी जो हमारा चैप्टर है माई मदर 66, उसके लेखक कौन है? कमला दास, यानी कमला दास जी द्वारा रचित किया गया है। यानी जो इस कविता की रचयिता है कमला दास जी, इस पोएम की कमला दास जी रचयिता है। द पोएम शोस द फेयर ऑफ लसिंग हर मदर, यानी यह पोएम शोस यानी SHOW, सो मतलब होता है दिखाना या देखना। तो यह पोएम क्या हमें दिखा रहा है, क्या समझा रहा है? सो द फेयर ऑफ लसिंग हर मदर, यानी माँ के खोने का डर, यानी भय बता रहा है कि माँ के खोने का डर बता रहा है यह पोएम हम लोगों को। हर मदर is in the last stage her life, so poet feel that her mother will pass away soon, यानी जो राइटर यानी लेखक की जो माँ है वह लास्ट स्टेज पे चल रही है। लास्ट स्टेज में यानी अंतिम पड़ाव पर है और लेखक को अपनी माँ को खोने का डर सता रहा है। यानी जो फेयर है, फेयर यानी डर होता है। तो लाइफ फील मतलब डर सता रहा है। हर मदर विल पास अवे सोन, यानी अपने माँ के खोने का डर सता रहा है। पोइट गेट सिक्योर्ड ऑफ दिस इज, पोइट इसको लेकर परेशान है, यानी जो लेखक हैं वो इस बात को लेकर परेशान है। उसके बाद देखिए, टू कम्स आउट दिस थॉट, थॉट मतलब होता है सोच, थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, यानी जो लेखक रहती हैं वो अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ जा रही होती हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कार से जा रही होती हैं। तो तभी उनके मन में ख्याल आता है अपनी माँ के खो जाने पर। तो आगे देखिए क्या होता है। तो उसी को लेकर लेखक यानी कवित्री जो हमारी हैं कमला दास जी, उसको लेकर भयभीत रहती हैं। टू कम्स आउट दिस थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, यानी कवित्री वही सोचती रहती हैं कार में बैठकर और कुछ कार से बाहर देखने लगती है, यानी बाहर की हलचल देखने लगती हैं। तो उनको क्या दिखता है? जो बाहर, लुक्ड यानी देखना, आउटसाइड यानी बाहर। किसके बाहर? कार के बाहर। कार के बाद देखती हैं द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, यानी बाहर आनंद का माहौल है, चहल पहल है। कहाँ? बाहर। वो खिड़की से बाहर देखती हैं, कार चलता रहता है तो उनको क्या दिखता है? आनंद और चहल पहल का माहौल दिखता है। अब हम लोग आगे लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं था, अब मैं इसको मिटाकर दोबारा लिख रहा हूं, तब आगे या पोएम का हिंदी समझेंगे और सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका। तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ आगे का जो सेंट्रल आइडिया था। तो छोटा और बचा है, यानी छोटा सा है। तो देखिए द यंग ट्रीज सी मेड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, यानी द यंग ट्रीज यानी कि जो ताजे पेड़ है, हरे भरे मोटे ताजे पेड़ है, यंग ट्रीज यानी एकदम जो हरे भरे पेड़ हैं,
रनिंग फास्ट यानी जो ताजे पेड़ हैं, तंदुरुस्त एकदम दिख रहे हैं, वो रनिंग फास्ट यानी दौड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी प्रतीत, आप चाहे कार में, ट्रेन में बैठे हो, अगर ट्रेन, कार या कोई भी वाहन चलता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साथ साथ पेड़ भी दौड़ रहा है, यानी पेड़ चल रहा है, वही लिखा है। जब उन्होंने कार से झांका बाहर तो क्या दिखा उनको? द यंग ट्रीज सीमेंट रनिंग फास्ट, यानी जो ट्री है यंग्स, वो तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सीमेंट यानी प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद चिल्ड्रेन लुकिंग वेरी हैप्पी, यानी जो बच्चे खेलते हैं, मतलब यानी जो बच्चे खेल रहे होते हैं बगल में, यानी देखते हैं बच्चे बड़े खुश हैं। जो बच्चे सड़क के किनारे खेल रहे होते हैं वो बड़े खुश दिख रहे हैं। येट एयरपोर्ट शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, यानी उन्होंने एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर अपनी माँ की तरफ देखा, यानी दोबारा देखा। शी फ्लेट पेन टू लुक एट द कलरनेस एंड पील फेस ऑफ हर मदर। यहां पर लिखा है कलरनेस। कलरनेस का मतलब होता है रंगहीन, कलरलेस लेस का होता है हीन, यानी कोई नहीं। कलरनेस यानी रंगहीन पील फेस, यानी पील फेस दिखा, यानी जो उनकी माँ है उनका चेहरा कैसा दिखाई दिया? रंगहीन। पील यानी कि पीलापन, उनके चेहरे पर पीलापन दिखाई पड़ा। ऑफ हर मदर यानी उनके चेहरे पर क्या दिखाई पड़ा? पीलापन दिखाई पड़ा। और रंगहीन तभी होता है चेहरा जब पीलापन आ जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, पीलापन आ जाता है। जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनका चेहरा पीला दिखने लगा, उनकी माँ का चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है और उनका शरीर पीला पड़ जाता है। वैसे ही कावित्री यहाँ पर लिख रही हैं, जब उन्होंने हवाई अड्डे पर मुड़कर देखा अपनी माँ को दोबारा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। बट हिडिंग हर फेस द पोइट्स सेड, यानी उन्होंने अपनी आंसू छुपाते हुए कहा, क्या कहा? सी यू सोन अम्मा, यानी फिर मिलेंगे अम्मा, यानी लेखक ने कहा जल्द ही मिलेंगे अम्मा। तो दोस्तों यह था हमारा छोटा सा सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की है। और आपका सेंट्रल आइडिया ऐसा ही बनेगा, इसी तरह बनेगा। आप कॉपी पेन उठाइए और लिखिए कि कैसे वहां पर एग्जाम में हम लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो उठाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मैंने जो अगला वाला लिखा था, यानी कि जो पहले इसके लिखा था, उसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट अभी मैं 1 और 2 लिखकर दे रहा हूं। आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बताइएगा कि यह कैसा लगा सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया के साथ साथ मैं आपको हिंदी भी समझाने की कोशिश किया हूं। तो अगर वीडियो पसंद आया है, अगर या पोएम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।